मोह का नाश करते हुए कालिया पर विजय प्राप्त की प्रभु ने। चीर हरण की भी लीला वहीं पे की। उसके उपरांत एक दिन कहते सुखदेव भगवान हे राजन परीक्षित बैठे सोते हुए प्रभु आए। मैया ने अनेकों पकवान बनाया, अनेकों पकवान। भगवान आंखें मीड़ते हुए आए, देखा आंगन में आह खुशबू ही खुशबू, 56 प्रकार के भोजन बन गए। भगवान ने कहा, बाबा से पूछा, बाबा आज कौन सा त्योहार है, क्या उत्सव होने जा रहा है? बाबा नंद ने कहा, लाला ये हमारी पुरानी परंपरा पूजा है जो कि हम इंद्र को देते आए हैं। इंद्र मेघों, जो जल बरसाने वाले मेघ हैं, उनका स्वामी है। अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो वो जल नहीं बरसाएंगे, और जल नहीं बरसाएंगे तो पृथ्वी पे क्या होगा? जल अन्न ये सब हमें वही देता है। एक साल में 12 महीने हैं, याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 में से 8 12 में से 4 घटाओ तो कितने बचे? 8 बचेंगे। लेकिन 12 में से 4 खत्म कर दो तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब कैसे नहीं बचेगा? 4 महीना चौमासे के खत्म कर दिए जाए फिर क्या बचेगा? ना अन्न होगा और ना सीताराम हुई है। बोलो, जल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कहा है, भगवान ने बाबा को समझाने का प्रयत्न किया। जन्मांतरे कहते हैं प्रभु, जन्मता जायते जंतु, कि हे बाबा ये इंद्र क्या है? अपने कर्म से जीव खाता है, अपने कर्म से पैदा होता है और अपने कर्म से मौत इसको समेट लेती है। ये जीव क्या है? और एक बात याद रखो, बाबा से कहते, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से जीव पैदा होता है और कर्म के अनुसार मर जाता है। इसमें इंद्र का क्या हाथ है, हमें बताओ? कहा वो हमें धन धान्य देता है, अनाज देता है, मेघों का स्वामी है। नहीं सुनो बाबा, ये मेघ बनते हैं तो उनका कारण है ये वन, ये पहाड़ जिनसे मानसून बनता है, और वायु यानी हवा। भगवान ने समझाया इंद्र कौन होता है। और फिर एक बात है बाबा, धन धान्य हमें देखो बाबा, और ये इंद्र बेचारा क्या देगा? जो खुद और के सहारे है वो हमें सहारा क्या देगा? अरे ये देख लेना चाहिए, किसी से सहारा मांगने से पहले वे तो खुद ही काऊ के सहारे पे बैठे, और जो खुद दूसरे के सहारे पे बैठा है वो तुम्हें सहारा नहीं दे सकता। धन धान्य हमें देखो बाबा, ये इंद्र बेचारा क्या देगा? जो खुद और के सहारे है वो हमें सहारा। बाबा हमें कहा, जब बात बाबा के समझ में आई, कहता कन्हैया कहते तो सही है, मानसून तो ये इसी से बनता है, तो फिर लाला क्या करें? देखिए बालक बन के जरूर आए हैं प्रभु, लेकिन चलती किसकी है? फैसला किसका है? उन्हीं का है। मानी किनकी जाती है? उन्हीं की।
बाबा ने पूछ लिया, सजेशन ले लिया, लास्ट में करता यही है देने, यानी जजमेंट नहीं का है। सभी तैयार, बाबा हमें पहाड़ों की पूजा करनी चाहिए, हमें ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, हमें बड़ों की पूजा करनी चाहिए, हमें गायों की पूजा करनी चाहिए, ऐसे सजेशन दिए। तो फिर लाला क्या करें? तो उनका चलो करियो का, एक पहाड़ है गोवर्धन, हम सभी लोग वहीं चलते हैं, आज चमत्कार भी दिखाएंगे। आज हम तुम्हें ये दिखाएंगे कि देखो पहाड़ पूजने से क्या है। ये पत्थर पूजा जो चालू हुई ना, पाषाण पूजा यहीं से हुई है महाराज। आकृति पाषाण यानी पत्थर, गोवर्धन पर्वत जिसका पूजन स्वयं भगवान ने कराया, और एक रूप से इन्होंने पूजन किया है। और एक रूप से कहने का मतलब एक रूप होकर के कन्हैया का रूप धारण करके पूजन कर रहे हैं, और इसी का दूसरा रूप बना करके प्रभु सेवन कर रहे हैं। अर्थ जानते हो? खाने वाले भी यही हैं और खिलाने वाले भी यही हैं, दोनों ही हैं, एक ही बात है। सभी ने भैया अब कान्हा की बात सभी ने मान ली। सभी ने कहा अपने अपने घर से जो भी लाए हो, जितने पकवान बने हैं सब लेके चलो, अपनी अपनी गाड़ियों पे रख लिया। हाँ, और चल रहे हैं गाते बजाते संकीर्तन करते। प्रभु कहते हैं ऐसे ही थोड़ी जाया जाता है, पूजा पाठ में जाओ तो कछु गाय के जाओ तो आराम। संकीर्तन कुछ नहीं आता है, भगवान का नाम राधा कृष्ण करते जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवा, जो भी आपको आता है। लेकिन मामला उल्टा है। आजकल जो समय चल रहा है, घर में शादी हुए और जो सामने बैठी हमारी माताएं बहनें डिपार्टमेंट, जब तेल पूजने जाएं तो काऊ के मुंह से आवाज़ ना निकलता, जबकि देवी देवता है। ऐसी चुप्पा चली गए, और जब गार्डन की बात आई है तो उमें से सीताराम दुके दुके घूमे सब। इन्हें से जाइए चुप्पा, और उमें से फिर जलगत पौआ लगा है आए अर्राते। हाँ, कोई बात ना, चलने दो, सत्य कहने में क्या। तो भगवान का भजन करते जाओ तो बुद्धि सुधरे महाराज। ये से चुपचाप, ये जमाना है। कहा महाराज आराम से सभी गाते बजाते संकीर्तन करते हुए चले हैं, और हम लोग यहीं बैठे मन में ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए और गाते बजाते हुए गोवर्धन तक चलेंगे। जो माता, जो भाई, जो जिनके मन में जो मन चंगा तो कठौती में, ऐसा मान के चलो। मन सही होना चाहिए, छल कपट का त्याग करके निर्मल मन बना करके जो पूजन करेगा तो समझ लो मथुरा वृंदावन में जाने की आवश्यकता नहीं, यही परिक्रमा स्वीकार हो जाएगी। बोलिए वाके बिहारी लाल की। आ जाओ, ये सामने आ जाओ। कहाँ है? तब तक आप लोग ताली, यानी धीरे धीरे भगवान गाड़ी के साथ चल रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने। ऐसी जगह रखो, कैमरा हटा दो, अब बंद करो। ऐसी जगह रखो जहाँ पूजन भी हो जाए और इनका परिक्रमा